मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 जो है त्रिकोणमिति उसका प्रश्नावली 2 इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो एकदम बेसिक से सारे सवाल आपको सूत्र का विधिवत एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को देखिए। आपका जो पहला सवाल है उसमें आपको इन सब का मान ज्ञात करना है और जहां पे दिया है थीटा की वैल्यू, जहां पे दिया है थीटा की वैल्यू दी है 0 से लेके 90 के बीच में है। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। पहले का पहला पार्ट जो है वह कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा में से घटाना है √3 cos थीटा बराबर कितना है 0 है। तो इसको हल करके हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इसमें से घटाना है √3 cos थीटा बराबर कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, तो हम cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो cos थीटा को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका कितना बचा, 2 तो बचेगा ही बचेगा, और साथ में cos स्क्वायर थीटा डबल cos थीटा था तो एक cos थीटा यहाँ बचेगा स्क्वायर में से, तो एक cos थीटा निकल गया, और माइनस का यहाँ √3 है तो √3 तो बचेगा ही, साथ में cos थीटा यहाँ सिंगल है, एक cos थीटा हमने निकाल लिया है तो क्या बचा √3 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म्स है। जैसे हम गुणनखंड करते हैं तो आपको याद हो कि हमारे पास 2 टर्म्स आता है, एक ऐसे आता है और एक ऐसे आता है। तो बराबर के इस साइड अगर 0 रहता है तो एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो वही काम यहां भी करेंगे, लिखेंगे कि यदि इसके बराबर 0 यानी cos थीटा बराबर 0 हो। तो अब देखिए, अब हम ले चलते हैं आपको इसके सारणी में। तो cos थीटा की वैल्यू 0 किस अंश में होती है, cos थीटा अगर त्रिकोणमिति टेबल में देखा जाए, तो cos थीटा की वैल्यू 0 कहां होती है, cos की वैल्यू 0 किस अंश में होती है, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 0 को हम लिख सकते हैं cos 90 अंश। तो यहां से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहां से कितना आया 90 अंश आया। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 ले लें, यदि इतना बराबर 0 ले लें, 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। देखिए इसके लिए आपको जो त्रिकोणमिति टेबल है वह याद होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने एक वीडियो में, मेरे चैनल में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने त्रिकोणमिति टेबल की चर्चा की है, तो वहां से जाकर के त्रिकोणमिति टेबल के बारे में आप समझ सकते हैं और अपने कॉपी में लिख करके उसे अभ्यास कर सकते हैं। तो यहां से देखिए √3 को अगर हम बॉर्डर पार भेजेंगे तो माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका √3। अब देखिए हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो 2 इसके साथ किस में है, गुणा में, इस साइड में आएगा तो किस में होगा, भाग में, तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब देख त्रिकोणमिति टेबल में देखा जाए तो cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos 30 अंश, क्योंकि cos 30 अंश की वैल्यू यहां हम एक पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि cos 90 अंश बराबर कितना होता है 0। तो हमने इस 0 के जगह पे कितना लिया cos 90। ठीक उसी प्रकार से cos 30 अंश बराबर कितना होता है √3/2। तो हमने cos √3/2 के जगह पे क्या लिया cos 30 अंश। तो cos से cos कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 अंश आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 अंश। तो अब देखिए थीटा का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, तो अतः आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एक तो थीटा का मान कितना है 30 अंश और दूसरा क्या है 90 अंश, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा पहले का पहला पार्ट कंप्लीट। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 जो है वह है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा में बदल सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, cos के पद में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, हमारा सवाल है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है, 1 है। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम इतना रख सकते हैं, तो इसको अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस थीटा बराबर का कितना हो जाएगा, 1। अब 2 का गुणा जब यहां होगा अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर का कितना हो जाएगा, 1। अब 1 को अगर हम इधर लेकर के चले आए तो बराबर का प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें से देखा जाए 2 यहां प्लस का, 1 यहां माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर का कितना हो जाएगा, जी। इसमें से एक हमें ऐसा पेयर बनाना है ताकि ये दो के पेयर में बन जाए। तो अगर हम देखिए यहां पे माइनस कॉस थीटा है, अगर इसको हम लिखें कि माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, तो माइनस है और प्लस है, 2 कॉस थीटा में से 1 कॉस थीटा निकलेगा तो कितना बचेगा, कॉस थीटा। चिन्ह बड़े का रहेगा तो बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस कॉस थीटा। यानी इस माइनस कॉस थीटा के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतने का भी मतलब कितना है, माइनस कॉस थीटा। तो इतने की जगह पे हम इसको लिख लेते हैं, इसमें आइए लिखते हैं, माइनस का ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, माइनस का 2 कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा बराबर कितना है, 0 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और संशोधित हम करें कि इसका और इसका पेयर बना लेते हैं, और ये दो एक साथ है तो इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो आइए बनाते हैं, ये देखिए 1 और प्लस का ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा, और ये है माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। अब देखिए इसमें से कॉमन देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है, एक ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, दो का पेयर अब बन गया है यहां और यहां माइनस इसके भी साथ है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, तो माइनस 2 को निकाल लेते हैं, तो माइनस निकल गया तो प्लस का यहां क्या बचा, माइनस के साथ साथ कॉस भी है दोनों में, तो कॉस थीटा को भी निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, और यहां से तो हमने सब कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये दोनों सेम है, तो इसको अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और जो बचा उसको एक बार में 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0। तो अब आइए देखते हैं, यहां करते हैं, एक बार हम इतने बराबर 0 लेते हैं, एक बार इतने बराबर 0। तो यदि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 0, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा का मान माइनस में आ जा रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, माइनस का हम अभी हल नहीं करेंगे यहां। और यदि आपका इतना बराबर 0 होगा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0, 2 कॉस थीटा इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 बराबर ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, 2 किस में है, गुणा में, तो इधर आपका कॉस थीटा बचेगा, 2 इधर आएगा तो 1 के साथ किस में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में। अब 1/2 को देखा जाए तो कॉस 60 अंश का मान, कॉस कितने अंश का मान, 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अगर टेबल में देखा जाए तो 1/2 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, cos 60 अंश, तो इसके जगह पे हम रख लेंगे cos 60 अंश बराबर cos थीटा। तो cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो इसका तीसरा पार्ट है वह क्या है, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, देखिए tan को अगर हम सेक के पद में चेंज करें, स्क्वायर इसके भी साथ है, स्क्वायर इसके भी साथ है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था tan का सेक के पद में, tan का सेक के पद में फार्मूला होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर, हमने ये फार्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक के पद में अगर देखा जाए तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे यहां पर। तो यहां देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा है, तो 3 तो आपका बाहर रहेगा ही, tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हमें क्या लिखना है, क्योंकि ये और ये बराबर है तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं और इसके जगह पे इसको। तो हमें tan स्क्वायर थीटा के जगह
पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर इधर कितना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कितना है 1 है। अब देखिए यहां से 3 का अगर इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 3 का गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर का यहां क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है 1। अब देखिए एक जाति वालों को हम एक साइड में कर देते हैं, 3 को इधर ले आते हैं और सेक को हम यहां ले आते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा और 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर -3 इधर आया तो प्लस का 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से 3 सेक स्क्वायर थीटा में से 2 सेक स्क्वायर थीटा निकलेगा तो कितना बचेगा 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना कि सेक स्क्वायर थीटा की, तो स्क्वायर यहां से हटता है, स्क्वायर बॉर्डर पार जाता है तो किस रूप में बनता है अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4। अब देखिए अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू सबको पता होगी कितनी होती है 2 होती है, प्लस माइनस 2 होती है, तो यहां प्लस माइनस को हम नहीं लेंगे, सीधे सीधे 2 को लेंगे। अब देखिए हम देखेंगे सेक के टेबल में देखेंगे कि 2 किसका मान है, तो हम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि सेक आपका 60 अंश का मान कितना होता है 2, सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो अब देखिए इस 2 के जगह पे यहां तो आपका है सेक थीटा है और 2 के जगह पे हमें क्या लिखना है, 2 के जगह पे लिखना है सेक, 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक 60 अंश, तो ये आपका हो जाएगा सेक 60 अंश। अब देखिए थीटा से सेक से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा 60 अंश, थीटा बराबर कितना आएगा। अगले क्रम में जो इसका चौथा पार्ट है वह है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां भी cos है, यहां भी cos है और यहां साइन है, तो 2 जगह cos है, इसलिए इस साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर में चेंज कर लेंगे और हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर cos के पद में चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला का हम उपयोग करेंगे, तो आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं। हमारा सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस का 2 है बराबर है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बड़े आराम से लिख सकते हैं, तो आइए लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा यह है माइनस 3 cos थीटा प्लस का 2 है बराबर, इसके जगह पे हम इसको रखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 और 1 एक जाति के हैं और cos को सब हम एक साइड में कर लेते हैं, सभी को हम एक साइड में ले आते हैं, तो ये आपका कितना होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका है cos स्क्वायर थीटा, ये भी आया तो किसका हो गया प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे माइनस का 3 cos थीटा है। तो यहां देखिए 1 को इधर अगर ले आएंगे तो यहां प्लस का 2 है, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा और बराबर इधर कितना बचा 0 बचा। तो अब देखिए यहां से ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक गेंद दोनों मिल जाएंगे तो कितनी गेंद 2 गेंद, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 cos थीटा और प्लस का 1 बराबर कितना 0। अब देखिए अगर इस पार्ट को हम 2 भाग में विभाजित कर दें तो यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर गुणनखंड के रूप में बनाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का यहां पे अगर हम लिख दें 2 cos थीटा, तो माइनस 2 cos थीटा लिख दिए और ये यहां लिख दे cos थीटा प्लस 1 बराबर कितना 0। तो इतना इसको 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं, तोड़ लिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम 2 cos थीटा यहां से कॉमन लिए, तो बचा क्या आपका, बच रहा है यहां 2 cos स्क्वायर है तो 1 cos थीटा बचा माइनस 2 cos थीटा यहां कॉमन ले लिए तो कितना बचा 1 बचा, माइनस का 1। और यहां से देखिए माइनस का 1 अगर कॉमन ले लें तो यहां क्या है cos थीटा है और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1।
माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम बाहर लिए हैं तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो cos थीटा बराबर, ये बराबर कितना हो गया, 0। अब cos थीटा -1 और cos थीटा -1 दो बार है, तो इसको अगर कॉमन लेकर के हम लिखें तो इसको हम एक बार लिख लेंगे cos थीटा -1, और जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 cos थीटा -1 बराबर कितना, 0। अब देखिए ये हमारा एक गुणनखंड के रूप में हो गया, तो एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो आइए बारी बारी से रख लेते हैं। तो यदि आपका cos थीटा -1 बराबर 0 होगा आपका, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो प्लस में होगा। अब 1 को देखते हैं कि cos के टेबल में कौन से अंश का मान होता है, तो cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, cos 0। तो यहां से हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 0 अंश। तो cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 अंश। तो 1 थीटा का मान तो ये आया। अब यदि इतने बराबर अगर हम 0 रखें, यदि 2 cos थीटा -1 बराबर अगर 0 रखें, तो यहां से आपका ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर 1, -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, और 2 हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए ना, किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की। तो 2 को भी हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो 2 इसके साथ गुणा में है, किस में हो जाएगा, भाग में। अब 1/2 देखा जाए, 1/2 cos के टेबल में किसका मान होता है, तो cos 60 अंश का मान, किसका, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, cos 60 अंश। तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos 60 अंश। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 अंश। तो एक थीटा बराबर, तो यहां से 0 अंश आया, दूसरा थीटा बराबर कितना आया, 60 अंश। तो आपका थीटा बराबर कितना आएगा, 0 अंश और 60 अंश। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। तो आपका अंतिम और 5वां सवाल है cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए इन दोनों को अगर ये भिन्न के रूप में है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो नीचे नीचे का गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं हम। और इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह है cos थीटा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो cos थीटा का गुणा किसके साथ होगा, 1 माइनस साइन थीटा के साथ होगा, ठीक। और बराबर का कितना है, 4। अब एक सूत्र हम ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि यह किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां देखा जाए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे साइन स्क्वायर साइन थीटा है, तो यहां से हमारा ये हो जाएगा आपका ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए यहां पे cos यहां भी है, cos यहां भी है, तो अगर हम cos थीटा को अगर कॉमन ले लें तो अंदर यहां क्या बच रहा है, यहां बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस यहां क्या बच रहा है, प्लस यहां क्या बचा 1 माइनस, cos थीटा तो कॉमन ले लिए हैं, यहां क्या बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा, इतना बच रहा है। अब देखिए साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का, तो ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर का कितना है, 4 है। तो यहां से देखिए ऊपर में बचा आपका cos थीटा इंटू ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इंटू में कितना हो गया, इसको ब्रैकेट में ना भी लिखें तो इंटू में लिख सकते हैं 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के। तो इसके जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से देखा जाए अगर, तो cos थीटा इंटू 2, cos थीटा में 2 का गुणा होगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा, और बटे में ये हो जाएगा आपका cos
कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस से आपका इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 2 यहां बराबर में कितना है, बराबर में आपका 4 यहां भी है, बराबर में 4 यहां भी है। अब देखिए यहां कितना बचा, 2/cos थीटा। यहां बच रहा है आपका 2 ऊपर में बचा, नीचे कितना बचा cos थीटा, बराबर का कितना है 4। अब देखिए 2 यहां पे ऊपर अंश में है, ये बराबर पार जाएगा तो हर में हो जाएगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा आपका सेक थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा। आपका सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, क्योंकि सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो जो कास होगा वो सेक का उल्टा होगा, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कास। तो यहां इसके जगह पे हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, और 2 हमारा इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 4/2, यानी 2 से 2 कटा 2 आया, तो यानी ये भी आ गया सेक थीटा बराबर कितना 2। अब सेक देखा जाए सेक के टेबल में, तो सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2। सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2। तो यहां से अगर हम 2 के जगह पे कितना रखें, ये हमारा सेक थीटा है, 2 के जगह पे हमें क्या रखना है, सेक 60 अंश। तो ये आपको हो जाएगा सेक 60 अंश। अब देखिए सेक से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा 60 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 2 समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप चैनल पे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।